सबसे पहले एस सिमिलर, हिंदी में क्या नाम है इसका? भुजा कोण समरूपता। नंबर ये क्या होती है मैं बता। एक त्रिभुज आपको दिया होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। एक दूसरा त्रिभुज दिया होगा, उसका नाम भी कुछ भी हो सकता है। इन दो त्रिभुजों में जब भी आपको दो भुजाओं का अनुपात दिया होगा, यदि का मतलब है कि आपको क्या क्या बताया है सवाल। आपको उसने बता दिया एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर है एक्स जेड बटे पी क्यू, एक्स वाई बटे पी क्यू और एक्स जेड बटे पी आर, और इन दोनों के ही बीच का कोण बराबर दे दिया। कोण लिखने का ये तरीका होता है, कोण का निशान लिखो और जहां पे कोण बन रहा है वो चीज लिखो। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप हो जाएगा त्रिभुज और इसे हम कहेंगे एस ए एस सिमिलरिटी समझते हो, समरूपता। सिमिलरिटी क्या कहते हैं? समरूपता। यानी सवाल में आपको जब भी ऐसी स्थिति दिखाई दे कि दो भुजाओं का अनुपात, ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर है, और जिन भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है उन्हीं भुजाओं से बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज को उन्हीं भुजाओं से बनने वाले कोण के बराबर हो, तो भुजा कोण, भुजाओं क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? साइड। साइड का ले लेते हैं एस, भुजाओं क्या कहते हैं हम? और कोण को कहते हैं एंगल। तो एंगल का ए ले लेते हैं साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी या भुजा कोण भुजा समरूपता दर्शाते। अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उन दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण के बराबर है, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। हमेशा आप यही कह दिया करो कि भाई अगर अनुपात बराबर है और दोनों के बीच का कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। यही सवाल होगा। सवाल में अनुपात ढूंढना होगा, कोण ढूंढना होगा। जैसे ढूंढोगे कह दोगे साहब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। कौन सी समरूपता बता दी? दूसरी समरूपता हमने बताई थी आपको, ए समरूप। ए समरूपता हिंदी में क्या कहेंगे इसे? कोण। कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो भी वो त्रिभुज समरूप हो जाए, कोई दिक्कत? और अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ये आपके पास अधिकार आ जाता है। सारा सवाल इसी तरह से खेलेगा वो आपके साथ। कभी कहेगा त्रिभुज समरूप है, भुजाओं का अनुपात निकालो। कभी कहेगा साहब दो भुजाओं का अनुपात के बराबर है, कोण कोण के बराबर है, आगे बताओ। तुम कहोगे साहब वो ये वाली फिर में लगा दो, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। जब समरूप होगा तो सारे कोण बराबर होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर। अलग बात है आपसे पूछ क्या लेता है, तीन चीजें देगा, चौथी चीज पूछ लेगा। त्रिभुज में कितनी चीजें होती हैं? 6। तीन भुजा, तीन भुजा या दो भुजा एक कोण, या तीन कोण या दो कोण एक भुजा, इस तरह की व्यवस्था अगर आपको मिलेगी तो आप कहेंगे त्रिभुज समरूप है, और बाकी तीन चीजें आप निकाल कर दिखा देंगे। सवाल में उन तीन से आपसे सवाल हल करवाएगा, शुरू करवाएगा, और जो बाकी तीन बचे उनमें से कोई एक पूछ ले, या कभी कभी दो भी पूछ लेता है। जैसे हम सवाल में बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझना। पहला सवाल उतारेंगे आप किताब से, पेज 153। बताइए कि आकृति में त्रिभुजों के युग्म में से कौन सा युग्म समरूप है? तो पहला युग्म है आपके पास
ऐसे बना लो किसी तरफ से ना। कह रहे जांच करो कि समरूप है या नहीं है। आप देखना ये कोण 80 है, ये कोण भी 80 है, कोण B बराबर कोण, ये कोण 40 है, ये कोण भी 40 है, कोण B बराबर। और हमने पिछले पीरियड में आपको ये बताया था कि अगर दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। यानी यहाँ से पता लग गया कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कारण, क्यों, हर चीज का कारण है, क्यों है समरूप। समरूपता कसौटी क्या है? ये वो नियम है जो नियम ये कहता है कि दो त्रिभुजों में अगर दो संगत कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे? समरूप। तीसरा जांचेंगे ही नहीं, तीसरा क्योंकि तीसरा अपने आप ही बराबर है। यहाँ भी आ रहा हूँ, चलो अगला देखते हैं। दूसरा इनकी जांच करनी है समरूप है या नहीं। एक समरूपता होती है एस समरूप, यानी अगर तीन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं। और अगर तीन भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो उनको समरूप कहने के लिए आपको इस समरूपता कसौटी की सहायता लेनी पड़ेगी। कौन सी है ये? ऐसा समरूपता कसौटी, ये मैंने लिखवाई थी सर। चलिए जांच लेते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं। देखना 2/4, इस भुजा का अनुपात इससे लो, 2/4 कितना होता है? 1/2। 3/6 कितना होता है? 1/2। और 2.5/5 कितना होता है? तो यानी कि इसका अनुपात हम लेंगे इससे, इसका अनुपात लेंगे इससे, और इस दूसरी का अनुपात लेंगे। संगत कोण कौन कौन से हुए बाद में देखेंगे, पहले निकाल लो। AB/QR 2/4, 2/, दूसरी भुजा BC/PR। मैंने ये क्यों नहीं लिया? 0 लगाओ, 25 दूनी 50। भाई 2.5/4 लेता तो अनुपात बराबर नहीं आता। तो थोड़ा दिमाग में तो चलाओगे। सवाल देखकर ये देखो किसको किसके बटे में लेना, आप किसी को भी किसी के बटे में ले सकते हो, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? जांच। भाई जांच तो हम कुछ भी लेके कर सकते हैं, बस बात सही होनी चाहिए। तीसरी क्या बचा? AC/PQ। 3/6 कितना आ गया? 1/2। तीनों ही 1/2 के बराबर है। इसका मतलब AB/QR बराबर है BC/PR बराबर है AC/PQ। ये यानी त्रिभुज, अब त्रिभुज का नाम रखते हुए ध्यान रखना, पहले निशान लगाना कि सिंगल वाले के सामने सिंगल, सिंगल के सामने सिंगल, डबल के सामने डबल, डबल के सामने दो से पता लग जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप का निशान, त्रिभुज नाम रखते हुए ध्यान रखेंगे। B कोण किसके संगत है? R। जहाँ B आ रहा है वहाँ तो R आएगा। C कोण किसके संगत है? P के जहाँ C आ रहा है वहाँ P आएगा। कौन सी बचा है दिखने के लिए? जब दो का पता लगा लिया तो तीन ही तो होते हैं शीट, तीसरा वाला एक संगत है। और ये कौन सी समरूपता लगी यहाँ पर? यानी ये दो त्रिभुज भी आपस में समरूप। अब देखते हैं तीसरा केस। सीधे बैठ जाओ, ये 2-4 बच्चे जो
बस्तों पे बोझ बन गए हैं, वो बोझ बस्तों पर से हटा दो बेटा। अब देखना कहीं अनुपात बराबर आ रहा है क्या, सोच के देखो दिमाग में। भाई 2/4 चलो 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, लेकिन 2.7/5 नहीं आया। कोई और विधि 2/5 ले लो, वो 3/6 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई MP/DE कितना आ गया भाई 2/4, उसके बाद LP/DF 3/6, ये भी 1/2 आ गया, 3 का 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। लेकिन LM/EF जो है वो 2.7/5 आ रहा है, कितना बटा के 0 लगाना कितना होगा 27/50। ये तो कहीं से कहीं तक भी आपस में ये दोनों तो बराबर है भाई, MP/DE बराबर है LP/DF के, क्योंकि दोनों ही 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, LM/DF के। अतः कोई कसौटी लगी नहीं रही इसमें, कोण दिया नहीं है, भुजाओं के अनुपात बराबर है नहीं, कोई कसौटी लागू इसमें नहीं हो रही। इसका मतलब त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज कोई दिक्कत। कल कॉपी चेक होगी त्रिभुज वाले पार्ट की, जितना भी करा रहे हैं। अब देखो ये चौथा वाला मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 84 जगह में ये जगह बना ली मैंने, छठा करने के। छठे में आप ही बता दोगे मुझे कुछ नहीं करना है। DEF और ये कितना है PQR, ये है 70, ये है 80, ये है 80 और ये है, बताओ समरूप है या नहीं। बहुत जल्दी आंसर नहीं देना चाहिए भाई, तीसरा तो कोण पता ही नहीं, जब तक तीनों कोण नहीं पता होंगे तब तक 2 कोण बराबर है या नहीं ये कैसे पता लगेगा। हो सकता है ये वाला इसके बराबर हो जाए, तीसरा कोण कैसे निकलता है भाई। त्रिभुज के 2 कोण अगर पता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 2 जोड़ेंगे 180 तो 2 दोनों कोण जोड़ लो, 180 में से घटा दो, तीसरा कोण निकल आएगा। कितना आएगा तीसरा, 7 5 8 7 15 150, और 180 में से 150 घटाओ कितना बचा, ये वाला कोण निकालो, 8 2 3 11 110, और 180 में से घटाओ 110, कितना आ गया। अब बताओ समरूप है या नहीं। इसीलिए जब समरूपता निकालनी हो तो तीनों कोण सामने दिखने होने चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। आ गया। इस सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, उसमें 2 कोण दिए, तीसरा निकलवाया, थोड़ी मेहनत करवा ली, यहाँ पका पकाया मिल गया, सामने साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पकाना पड़ा, जो है फाइनल में 80 80 के बराबर है, 70 और क्रम में ये देखो 70 70 80 80 और 30। यहाँ लिख के दिखा दो, कोण D बराबर है कोण P के, तथा कोण E बराबर है कोण Q के, क्योंकि ये 80 80 है, 70 यानी त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, PQR के। कैसे, AA समरूप। कोई दिक्कत। देखो इसको अगर लिखने के हिसाब से देखोगे तो बड़ा कठिन लगेगा। अब किसी बच्चे को दूसरी क्लास से बुला के यहाँ खड़ा करके उससे कहा जाए वो जरा देखो जरा कैसा लग रहा है ये, वो तो कहेगा अरे भैया इससे कठिन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, बताओ कुछ है इनमें समरूपता सिद्ध करने में, अरे कुछ है यहाँ खाली 80 80 के बराबर 60 60 के। अब हाई स्कूल का बच्चा अगर 80 को 80 के बराबर नहीं देख पा रहा है, इसमें गलती किसकी है, इसमें तो बच्चे भाई कोण 80 80 के बराबर लिखा, 60 60 40 40 के बराबर, तीनों कोण बराबर हो गए। और 3 कोण बराबर छोड़ो, 2 ही कोण बराबर होते, 2 ही त्रिभुज समरूप हो जाते समरूप। अब सवाल ये उधर लिखे कैसे, तो त्रिभुज का नाम लिखो और समरूपता लिखने के लिए ये वाला निशान लगाओ, इधर देख लो बेटा। और त्रिभुज का नाम लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि एक अगर आपने ABC लिखा है
तो एक कोण देखो कितना है 60। तो जहाँ पहला त्रिभुज का जो नाम आएगा उसमें 60 वाला कोण ही आएगा। कौन है 60? बी कितना है 80, वो 80 वाला। ये थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना है, ठीक है। नोट। अब ये बाकी के सवाल आपका होमवर्क